कविता, तूने कहीं घर के नौकर को देखा है क्या? नहीं भाभी, मैंने तो कहीं नहीं देखा। शायद भाभी वो किचन में होगा। अरे बाबा, मैंने किचन में उसे देख लिया है, किचन में नहीं है वो। पता नहीं सुबह से कहाँ गायब हो गया। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो घर का नौकर है, मुझे क्या पता होगा वो कहाँ है। अच्छा जी, ये सब छोड़, तो ये बता तू अभी तक सो क्यों रही है? तुझे स्कूल जाना है ना, अभी तक स्कूल के लिए रेडी भी नहीं हुई है, क्यों भाई? वो भाभी, आज ना मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या तेरी तबीयत खराब है? देखो तो क्या हुआ है तुझे? नहीं नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक काम करिए, मेरे लिए अदरक वाली चाय लेके आ जाइए, मुझे थोड़ा फीवर लग रहा है। चल ठीक है, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। पर तेरी ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं है ना? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। चल ये तो अच्छी बात है, तू रेस्ट कर, मैं अभी चाय लेके आती हूँ तेरे लिए। ठीक है भाभी। कविता, तुमने तो बोला था कि मेम साहब कहीं चली गई है, लेकिन मेम साहब तो घर में ही है। अरे आयुष, तुम चिंता मत करो, भाभी ने मुझे यही बताया था कि वो कुछ देर में मार्केट में जाने वाली है करके। बस वो जाने ही वाली होंगी, तुम टेंशन मत लो। अब बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रही हो आयुष? जाओ बैठ के नीचे जाकर छुपो, भाभी किसी भी वक्त आती होंगी। ठीक है ठीक है। कविता, ये ले तेरी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। और हाँ, खाना मैंने बना दिया किचन में, जब मन करे खा लियो, और दवाई टाइम से खा लियो। मैं ना अभी बाहर जा रही हूँ। ये रही तेरी चाय, टेबल पे रख दिया, गर्म ही चाय पी लियो। और मैं ना अभी बाहर जा रही हूँ काम से, ठीक है? बाय। रामू, रामू बैठ के नीचे से आ जाओ, भाभी मार्केट चली गई है, हमारे पास टाइम कम है, चलो जल्दी शुरू करते हैं। कम। ओह शिट, इस कैब को भी अभी कैंसिल होनी थी क्या? हैंड मौके पे कैंसिल कर गई। एक काम करती हूँ, दूसरी कैब करती हूँ। बेड़ा घर को किस्मत का, इसे भी एंड टाइम पे धोखा देना था। क्या करूँ अब? मना कर देती हूँ फ़ोन करके, मैं नहीं आ पाऊंगी इस टाइम। मैं चली ही जाती हूँ। कविता, मेरा छाप। कविता, ये सब क्या चल रहा है? घर के नौकर के साथ? नौकर तू तो चला गया था ना यहाँ से मेरी ननद के साथ, या क्या कर रहा है? और कविता, मैं जब तुझे बुलाने आई थी और जब मैं तुझे चाय देने आई थी, दोनों टाइम में ये मुझे नौकर दिखा नहीं। इसका मतलब ये है कि तूने इसे कहीं छुपा दिया था मेरी आवाज सुन के। छी कविता, मेरी ननद इतना गिरा हुआ काम कर सकती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो। चुप कर, बिल्कुल। मुझे ना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि क्या गुल खिला रही हो आप यहाँ पे। वो तो अच्छा है, नीचे मेरी कैब कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। अगर मेरी कैब कैंसिल नहीं होती, दोबारा दूसरी कैब बुक हो जाती, तो मेरे सामने तो आपकी सच्चाई आती ही नहीं ना। और देखो, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया कि मेरी ननद, कि हमारी घर की बेटी हमारे घर के नौकर के साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही है। और अगर ये सब हो जाता तो मैं तुम्हारे भाई को क्या शक्ल दिखाती? मैंने अपनी जिद पे तुम्हारे भैया से लड़ाई करके तुम्हें यहाँ बुलाया था गांव से शहर, ताकि तुम पढ़ाई कर सको। लेकिन नहीं, तुम्हारा पढ़ाई को छोड़ के ना हर एक उल्टे सीधे कामों में मन लगता है, चाहे वो लड़केबाजी करवा लो, चाहे पार्टीज करवा लो। अरे मैं किसी को क्या जवाब देती? ना मैं अपने ससुराल में अपने पति को मुंह दिखाने लायक होती, ना अपने सास ससुर को। क्या जवाब देती मैं कि अपनी ननद से चिढ़ती थी, इसलिए मैंने शहर बुला के अपनी ननद को बिगाड़ा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मेरे सामने आपकी सच्चाई आ गई, वरना तो मेरे ऊपर जिंदगी भर का कलंक बन जाता आपकी हरकतों की वजह से। हाँ कविता, चलो ठीक है, ये एज है तुम्हारी, एक बार के लिए मान लेती हूँ। तो कोई अच्छा लड़का देखती ना अपने लिए। तुमने पसंद भी किसे किया? अपने घर के नौकर को। अरे तुम्हारे भाई और मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने सजाए थे कि तुम्हें शहर में बुला के एक अच्छी एजुकेशन देंगे, लेकिन तुमने ना हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। खैर बस,
तुम ना हो ही नहीं उस मान सम्मान, उस प्यार के लायक जो हम तुम्हें देना चाहते थे। मैं आज ही मम्मी पापा जी को फोन करूंगी और तुम्हारी इन सारी हरकतों के बारे में बताऊंगी। और अब तुम्हारी यहाँ शहर में रहने की ख्वाहिश ना खत्म। और नौकर तुझे जितने मजे करने थे मेरी ननद के साथ तूने कर लिए हैं। मेरे पति अब तुझसे बात करेंगे, उन्हें जो बात करनी है। लेकिन हाँ, आज से, अभी से और इसी वक्त से इस घर में तेरा दाना पानी बंद, तेरा काम बंद। जितने दिन तूने काम किया ना वो हिसाब तुझे मिल जाएगा, लेकिन दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से, निकल। और तुम कविता बंद रहो इसी कमरे में जब तक मम्मी पापा जी नहीं आ जाते हैं।